दादा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको ले आए हैं विज़न ऑप्टिमिस्ट, जो मादीपुर जनता फ्लैट में स्थित है। ये हम मादीपुर क्षेत्र में मौजूद है। मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास ये जनता फ्लैट है। पंजाबी बाग अपार्टमेंट के ठीक सामने पंजाबी बाग अपार्टमेंट, ठीक सामने ये मादीपुर रोड। यहाँ पर ये विज़न ऑप्टिमिस्ट है। ये इनकी टाइमिंग है। जैसी बनवा देना तो इसमें नंबर वही है बड़ा ऑल बी ओ जेड है। दादा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है और वासियों का स्वागत है। पर्यावरण की बात से शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में अभी ये चुनाव भी जो लड़ा गया, उसमें भी पर्यावरण बड़ा मुख्य मुद्दा रहा। हर तरफ इस बात की हवाई तबाही गई कि साहब लोगों की सांसें घुट रही है, पर्यावरण बड़ा खराब है। तो आपको बता दूं कि पर्यावरण जिस तरीके से आपके फेफड़े गुर्दों पर प्रभाव डालता है, आपकी आंखों पर भी प्रभाव डालता है। नंबर 2 पर आज डिजिटल इंडिया। दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है। शुरू से भाजपा सरकार, मोदी सरकार का टारगेट जो है वो डिजिटल इंडिया का था। हर चीज ऑनलाइन करवा देना, हर काम मोबाइल या कंप्यूटर पे हो जाना शुरू करना। मोबाइल और कंप्यूटर को जितनी ज्यादा आप देर देखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी आंखों पे प्रभाव पड़ेगा। आंखों पे आ जाते हैं कि दुनिया की सबसे अनमोल चीजों में से आंखों गिना जाता है। एक आदमी अंधा हो, कोई चीज नहीं देख सकता। इसलिए आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं दो बातें पर बात कर रहा हूँ, एक पर्यावरण हो या मोबाइल या डिजिटल इंडिया, आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। अब आंखों के दुष्प्रभाव पे लेके हमारे दिल्ली के अंदर में हमें बात करनी है महिलाओं की आंखों पे किस तरीके से दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्या उन्हें देखभाल करना चाहिए, बुजुर्गों की पे क्या करना चाहिए और बच्चों पे। इन्हीं बातों को लेकर हम मौजूद है इस समय में विजन ऑप्टिकल में मादीपुर के अंदर में। ये आप शॉप देख रहे हैं, ये डॉक्टर जियाउल हक की जो कंसल्टेंट ऑप्टिमिस्ट है, आंखों के बड़े जानकार है, विद्वान जानकार है। इसी विषय में बैठा होगा डॉक्टर जियाउल हक। आंखों संबंधित रोग के और आंखों की देखभाल और चश्मा की अवस्था किस तरीके से कराना चाहिए, इसमें बड़े गंभीर चिंतक है और साथ में बहुत काबिल ऑप्टिमिस्ट है। हम सिर्फ कई मुद्दे हैं, लेकिन उसी एक ही मुद्दे पे इस समय केंद्रित रहेंगे। दर्शकों, आपको जानकारी दे रहे हैं कि मोबाइल के से जो दुष्प्रभाव आंखों को पड़ रहा है, क्या चश्मे की देखभाल होनी चाहिए, क्या नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे थैंक पहले यू। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जियाउल हक है और मैं दो यूनिवर्सिटी से ऑप्टोमेट्रिक्स का कोर्स कंप्लीट किया है। लगभग 22 साल हो गए हैं लोगों की सेवा करते हुए। आई केयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये है कि आज के टाइम में मोबाइल आपकी वगैरह, मैंने सुना है कि विजन ऑप्टिशियन की 2 ब्रांचें हैं, एक हाँ, दिल्ली में एक दिल्ली में जो सबसे पुरानी ब्रांच है हमारी, वो अमन विहार में पड़ता है, किराड़ी सुल्तानपुर, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है। दूसरी ब्रांच ये मादीपुर में हमारी ये है। मादीपुर ठीक है, विधानसभा हाँ है ना? जी, जी जी। सुबह का टाइम हमारा सुबह 10 बजे से 1 डेढ़ बजे तक वहां बैठते हैं और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ मादीपुर बैठते हैं। जी जी जी। ठीक है। आई केयर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के टाइम में है, क्योंकि हर काम मोबाइल से हो रहा है। मोबाइल स्क्रीन से बचने के लिए बहुत सारी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा उसमें, कि जैसे कि कम से कम आई कांटेक्ट रहे। जैसे कोरोना के पीरियड में लोगों ने जो है ना, बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस हुई, बच्चों की आई साइट पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ, उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। तो उसको देखते हुए, उससे हमें नसीहत लेते हुए ये करना है कि अपनी आईज को ज्यादा जो है ना, फोन से कांटेक्ट नहीं रखना है। कुछ अगर बच्चे ऑनलाइन में सीख रहे हैं, तो वो अगर जैसे कि कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो अपना कानों का ज्यादा इस्तेमाल करें, ना कि बिल्कुल टीचर अगर कोई बिल्कुल एकदम अपने स्क्रीन से आंखें गड़ा के देखे। हाँ, कोई चीज अगर टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अपनी आंखों का यूज करना है उसमें। ठीक है। अदरवाइज वो लेक्चर दे रहे हैं, जैसे हम बात करें नॉर्मली, तो स्क्रीन पे फोकस नहीं करना है, अपने कानों पर ध्यान देना है। ठीक है। ताकि हमारा कम से कम स्क्रीन टाइम जो है ना हो सके। और साथ में बहुत मदर्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के, वो जब उनके बच्चे परेशान करते हैं तो अपने स्मार्टफोन में कोई कार्टून या कुछ भी लगा के उनको दे देते हैं,
और घंटों बच्चे फोन चलाते रहते हैं, वो अपना घर के काम निपटाते रहते हैं। छोटे बच्चे भी। छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल के, ये बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि ये जो पिछले जो लोगों ने कोरोना पीरियड में जो ये ऐसी एक्टिविटी की है, उसका रिजल्ट जब अब सामने आ रहा है, तो जो 5 साल 6 साल के बच्चों की जो आईसाइट वीक हो रही है, ड्राई आई प्रॉब्लम हो रही है, आई में रेडनेस हो रही है, आईसाइट वीक हो रही है, तो विजन डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये जो सारी चीजें हैं, उससे जो पूरा एक निचोड़ में देखा कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो खासतौर पर लेडीज को, जो मदर्स हैं, कि अपने बच्चों को खिलौनों में किसी और चीजों में इन्वॉल्व करें, ये ना कि फोन दे के अपना पीछा छुड़ा लिया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी लापरवाही, या बच्चे अगर वो रो रहे हैं या कोई परेशान कर रहे हैं, फोन के एडिक्ट हो रहे हैं, तो उसको बचाना पड़ेगा। ये मोहब्बत अगर आप उनसे कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं, तो ये आगे जाके बड़े नुकसानदायक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और डॉक्टर साहब 30 साल पहले अगर हम जाते हैं पीछे, तो जी। टीवी धीरे धीरे मतलब था नहीं हो रहा था, नए नए चैनल आना शुरू हो गए थे, कई सारे जी जी, न्यूज चैनल वगैरह, 30 बल्कि 25 साल पहले की बात करूंगा। ठीक है। उस समय भी टीवी देखने वालों की तादाद थोड़ी बड़ी थी, फिर भी लिमिट रही थी। टीवी ऐसी चीज नहीं थी कि आप 24 घंटे साथ ले जाते हैं, जी तब भी चश्मा लगाने वालों की सीमा बड़ी थी, फिर भी इतनी ज्यादा नहीं बड़ी थी। अब हम 25 साल बाद बात करते हैं, अब मोबाइल नाम की चीज आ गई है, जो हर हाथ हर जेब में, हर बच्चे के पास, हर माँ बाप के पास है। फिलहाल हमारा टॉपिक लड़कों या बच्चों के ऊपर ही है, किशोर अवस्था के ऊपर ही। तो आपको क्या लगता है, 25 साल पहले अगर 1.5 करोड़ लोगों ने टीवी ज्यादा देखा, तो अब 1.5 करोड़ चश्मे हो गए, आने वाले 25 साल बाद क्या चश्मे वालों की तादाद और बढ़ जाएगी? देखिए, टीवी हुआ या मोबाइल हुआ, ये एक कारण हो सकते हैं आपके आईसाइट वीक होने के, लेकिन सारा इस पे ही फोकस कर दिया जाए ऐसा भी नहीं। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, ये एक वजह हो सकती है। जैसे बहुत सारी वजह हो सकती है, हेरिडिटी करेक्टर होते हैं, किसी के अच्छा, पेरेंट्स में जो है ना, वो पहले से ही मायोपिया अगर है, माँ बाप की नजर माँ बाप की कमजोर होगी, नजर तो कमजोर है, तो बच्चे की बच्चों में भी आने के कोई चोट चांस हो लगना भी सकते एक हैं। कारण हो सकता तो है। जो बहुत सारे कारणों की जो एक लिस्ट है, अच्छा, उसमें एक लिस्ट ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा फोन यूज बच्चों के करना। पेरेंट्स खुश हो जाए 20 साल बाद, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को चश्मा लगे तो उसका कारण सिर्फ मोबाइल ही हो। जी। हाँ, नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण ये है, लेकिन इसको अगर आपने लाइटली ले लिया, तो ये एक मेजर कारण हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मतलब ज्यादा देर तक बच्चों को मोबाइल दिया जाएगा सर, तो ज्यादा देर तक हम करते हैं, तो उसकी रेडिएशन से हमारी कॉर्निया में जो है ना, वो ड्राइनेस फील आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ड्राइनेस हो जाएगी, फिर वो इरिटेशन होगा, वो और सिम्टम्स हो जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे, हेडेक हो जाएगा, या किसी वजह से अगर आ रहा है, ड्राइनेस वगैरह हो गया है, ठीक है, तो वो आई स्ट्रेन जबरदस्ती चश्मा लगाएगा, कुछ करेगा, तो परेशान हो जाएगा ना। एक अपनी ब्यूटी क्यों खराब करें आप? अगर किसी की आई साइड वीक है, तो आप उसको चश्मा लगाना चाहिए। ठीक, या बहुत सारी एक लापरवाही ये है कि आप घंटों स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें लाइट प्रोटेक्शन, या तो आपके सिस्टम के अंदर वो फीचर्स होने चाहिए कि ब्लू लाइट फिल्टर से उसके अंदर लगा होना चाहिए, या आप 0 नंबर का आपको चश्मा उससे प्रोटेक्शन के लिए लगा सकते हैं। मेन चीज है कि अपने आप को बचाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा टॉपिक इस फिलहाल टीनेज बच्चों की आंखों की देखभाल है इस समय में, तो इस समय चूंकि एग्जाम पीरियड शुरू हो गया है, मार्च का महीना है, मार्च अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल तक लगभग ये एग्जाम डेट रहेगा। एग्जाम डेट्स में बच्चों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे समय में टीनेज के बालक अपनी आंखों की किस तरीके से देखभाल करें? देखिए, एक तो प्रॉपर नींद लेना, अच्छा। ठीक है, आप प्रॉपर नींद लेना है, और अगर आप बहुत देर पढ़ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे के बाद में कम से कम आप 10 मिनट 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। जी। उससे क्या होता है, जो हमारी आईज में जो है लुब्रिकेटिंग, जो अगर आप बहुत देर तक कंसंट्रेट करते हैं, तो लुब्रिकेटिंग कम हो जाता है। ब्लिंकिंग करने के दौरान जो है ना, हमारा लुब्रिकेटिंग आई कॉर्निया वगैरह पे होता है, फील करेंगे। तो अगर आप 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे के बाद में 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट जरूर करें, अपनी आंखें बंद करके रेस्ट करें, उससे आपको ब्रेन को भी रेस्ट मिलेगा, आपको आपकी आइज को भी रेस्ट मिलेगा। तो आप 10 मिनट बाद देखेंगे अपने आप को री एनर्जाइज, रिलैक्स महसूस करेंगे, और दोबारा आप एनर्जाइज महसूस करेंगे उसके अंदर, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट हो गया, ब्रेन को रेस्ट हो गया, आइज को रेस्ट हो गया, तो अब फिर आपका फोकस बढ़ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप किताबों से पढ़ें। एक जो होता है ना, बहुत सारे लोग, खासतौर पर जो ना, पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा, बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए 10 मिनट के लिए फोन, पता चला उन्होंने काम स्कूल में चेक करना है कि मेरे ग्रुप पे क्या आया है, अब पेरेंट्स को लगा कि काम चेक कर रहा है बच्चा, ठीक है, अब वो बच्चा कुछ और भी कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, रील्स देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सा पैसे पेरेंट्स को थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा। देखो, बच्चे तो है ही, वो तो गलती करेंगे ही, वो तो थोड़ा सा, लेकिन पेरेंट्स को जिम्मेदार होना पड़ेगा कि बच्चों पे थोड़ा सा नजर रखें। ये नहीं कि बिल्कुल भी, इतने ज्यादा भी नहीं कि बच्चे और नुकसान ही हो जाए कि फोन चलाएंगे नहीं, काम भी स्कूल से आता है, फोन का यूज भी करना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। बच्चों को अगर 1 घंटे पढ़ाई करनी है, तो उसकी जगह वो 3 घंटे और इसके अंदर यूज कर रहे हैं, तो अच्छा थोड़ा डॉक्टर साहब, फिजिशियनों की भाषा में, जनरल फिजिशियन की भाषा में ये माना जाता है
कि एग्जाम के समय में एक एग्जाम फीवर जैसी एक चीज आती है, बच्चों को एग्जाम की वजह से साइकोलॉजिकली एग्जाम फीवर आ जाता है। इसी तरीके से आंखों से जुड़े हुए बेशक ये कहते हैं कि एग्जाम के समय में जो है वो एक बार आंखों के डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ये कहां तक सच है? सर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करना चाहिए, वैसे रूटीन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी। बस आप एक्स्ट्रा एग्जाम वर्क के समय में ज्यादा पढ़ाई की एग्जाम वजह से के कम नींद की मैं वजह से उसी इस वजह से- 2 घंटे के बाद 10 मिनट आप अपने टेबल पे, अपने जहां भी को अपने चेयर पर बैठ के, कुछ भी है कुर्सी पे बैठ के आप 10 मिनट रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक, तो उसमें आपकी पूरी बॉडी, आईज और ब्रेन सब रिलैक्स हो जाते हैं। अब आप किसी चीज को रेस्ट ना दें, कंटिन्यू काम करते रहे तो टायर्डनेस फील होगी, थकान होगी, ठीक है। और जब आंखों में दर्द होगा, आपको बॉडी में दर्द होगा तो बॉडी में दर्द होगा फिजिशियन पे जाएंगे, आंखों में दर्द होगा तो आप आई केयर में जाएंगे। तो थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है, किसी भी चीज को थोड़ा सा रेस्ट जरूर मांगती है। हम दिन में 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, यही काम हम 15 घंटे 18 घंटे करने लगे तो हमारी बॉडी वीक होने लगेगी। तो रेस्ट जरूर चाहिए। कुदरत ने क्यों बनाया रात को सोने का टाइम, ठीक है, ताकि 6 घंटे 8 घंटे आप रेस्ट करें, बॉडी रिकवर हो जाए। तो ये स्टूडेंट को चाहिए, जब उन्हें पता है कि दिन में 12 घंटे 15 घंटे में पढ़ना है, एग्जाम पीरियड है, तो हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो अपना 120 मिनट का काम आप 110 मिनट में निपटाइए और 10 मिनट रेस्ट करिए आप। अच्छा। और फिजिकल एक्टिविटी भी जरूर करिए थोड़ा सा, एग्जाम पीरियड में भी आप थोड़ा टाइम निकालिए ना। स्टूडेंट को एक मेरे को लगता है टारगेट बनाइए कि ये इतना टॉपिक मेरे को इतनी मिनट में कंप्लीट करना है। सर ये बच्चे आज के टाइम में बहुत स्मार्ट हैं, ये चाहें तो ये उस टॉपिक को 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो ये 2 दिन में भी कंप्लीट नहीं करेंगे। ये इनकी चाहत पे डिपेंड करता है। मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप आज के टाइम में आप कंप्यूटर बच्चे हैं सारे, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनका ब्रेन भी बहुत डेवलप है। मैं किसी भी बच्चे को जिसको एक स्मार्टफोन चलाना आता हो, सोचने समझने की कैपेसिटी में किसी को बोर्ड नहीं मानता, मार्क्स के बेस पे किसी को कम भर्ती हो सकता है, कोई सिचुएशन कोई क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा कुछ करना, तो कोई निगेटिव थॉट दिमाग में ना लेकर एग्जाम दे, स्ट्रेस फील ना करें। चलता चला रहा है, बच्चे नंबर ऊपर नीचे आते रहते हैं, और इन नंबर के बेस पे जो है ना, आप अपने आप को मत काउंट करिए कि जी मेरे नंबर ज्यादा आ गए कम आ गए, 2% 5% पड़ोसी के ज्यादा आगे हैं। आगे फ्यूचर में जो भी आपको कंपटीशन देना है, मेडिकल लाइन इंजीनियरिंग लाइन या कोई भी आप प्रोफेशनल वर्क में जाना है, आपका टैलेंट ही काउंट होएगा। तो नंबर इंपॉर्टेंट है, बट इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए आप स्ट्रेस फील करें। अपनी मेहनत करिए, अपनी तैयारी करिए, बॉडी को एंजॉय करिए। डॉक्टर साहब, हम दिल्ली शहर में मौजूद हैं। दिल्ली में इस समय 3 प्रकार के टीनेज बच्चे हैं। एक जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं, दूसरे जो नहीं पढ़ते हैं, तीसरे जो काम काज करते हैं। किसी भी प्रकार के टीनेज के बच्चों, आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उन्हें या आंखों के स्पेशलिस्ट व्यक्ति से उन्हें कब मिलना चाहिए? देखो मेन चीज तो है ना, साल में 2 बार, 1 बार, 3 बार, या जब रूटीन जरूरत हो? चेकअप के तौर पे, जैसे हम लोग भी हैं साल में 1 बार 2 बार एक फ्री आई चेकअप कैंप करते रहते हैं। किसी ऑप्टिमिस्ट के पास किसी जाना ऑप्टोमेट्रिक चाहिए। एक रूटीन में अगर उसको कोई दिक्कत लगती है तो ठीक है, जी। क्योंकि आजकल स्कूलों के अंदर भी जो है ना एक रिपोर्ट कार्ड होती है पूरी, उसमें बच्चों का प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल में खास तौर पे उसमें आई चेकअप भी होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, फिजिकल सारा कुछ, डेंटिस्ट वगैरह भी होता है। तो गवर्नमेंट भी काफी इस पर कोशिश कर रही है कि बच्चों को प्रॉपर, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ताकि स्कूल लेवल पे उसको पता चल जाए, फिर वो उसका नजदीकी सेंटर में हो जाए। तो हमारी गवर्नमेंट भी काफी इस पर ध्यान दे रही है इन चीजों के अंदर कि बच्चों को किसी तरीके का प्रॉब्लम है पेरेंट्स तो सुन रहे हैं उसको बच्चों के, तो वो साल में कितनी बार आप जैसे चश्मे वाले भाई के पास या ऑप्टिमिस्ट के पास रूटीन चेकअप के लिए लाए? साल में 1 बार 2 बार कितना बेहतर रहता है? देखो, अगर किसी को लाइफ में एक बार जरूर जो स्कूल, तो फिर इतना घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर किसी का चश्मा लग गया, आई साइड वीक है, तो बच्चों में क्या है कि ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें उसका एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ, जो हमारी आई का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बढ़, बॉडी ग्रोथ होती है, आई का साइज भी बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर हमारी 1 mm आई का साइज बढ़ रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ अगर हमारी 1 mm बढ़ रही, तो लगभग 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। अगर तो इसलिए रूटीन चेकअप के तौर पे बच्चों में तो खास तौर पे हर 6 महीने में उनको चेकअप कराना चाहिए, अगर उनकी आईसाइट वीक है तो। और अगर नहीं है तो फिर अपना कोई इतना मसला नहीं, कोई डॉक्टर दिक्कत साहब, है बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हमने अभी पहले शुरुआत में कहा था कि 3 प्रकार के बच्चों पे हम इस समय बात कर रहे हैं। एक जो स्कूल में पढ़ रहा है, एक जो नहीं पढ़ रहा है, और तीसरे जो काम कर रहा है। कब ये जो पढ़ रहे हैं इनको तो ज्ञान मिल जाता है कि अब जाओ और ऑप्टिमिस्ट से राय लो, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं कामकाज में, कब उन्हें कुछ परेशानी महसूस होगी, उन्हें ऑप्टिमिस्ट से संपर्क करना चाहिए? क्या क्या लक्षण होते हैं कि उन्हें अब? देखो मेन चीज है कि अगर कोई भी चीज में हो या दूर में हो, अच्छा, ठीक विजन है, नहीं सही, विजन सही नहीं आ रहा है, विजन क्लियर नहीं आ रहा है, या कोई भी चीज कंसंट्रेट करने में उनको आई स्ट्रेन फील हो रहा है। मान लिया कोई बंदा फैक्ट्री में काम करता है, लेबर क्लास का बंदा है, और उसको कोई भी मतलब किसी भी तरह का काम है, सिलाई ही कर रहा है, लेकिन उसको अगर फोकस करने में दिक्कत आ रही है, उसको धागा वगैरह या सुई धागा या कुछ भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो उसको तुरंत संपर्क करना चाहिए। सिम्टम थोड़ा सा जब तक उसको आ जाते हैं
क्योंकि वो रूटीन चेकअप तो उनका होता नहीं है, कोई फैक्ट्री मालिक तो जल्दी से कराते नहीं है। तो अगर उनको लगता है कि कहीं मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अच्छा। ठीक है। और एक थोड़ा सा एक ग्रुप हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा है, जो शाम के टाइम आपने गली मोहल्लों में देखा होगा, बच्चे पबजी और ये दुनिया भर के इस तरह के गेमों में रात को गलियों में बैठ जाएंगे, घंटों घंटों अपने आइज पे थोड़ा सा फोकस कर। तो ये जो चीज है ना, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या क्या वो अपना क्वालिटी टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आंखें तो घर बर्बाद में कर किस रहे हैं। तरीके से आंखों की देखभाल बच्चे लोग कर सकते हैं? आंख पानी के छपाके वगैरह मार के या नहीं क्या? नहीं, डायरेक्ट छपा के नहीं मारना, वो फोकस तो इतना मारेंगे तो आंखों पे दर्द होगा उसमें। अच्छा। अगर कुछ आपको लगता है कुछ रिलैक्स इसमें करना है तो आप किसी बाउल वगैरह में लेके, या कुछ आपको लगता है आंख में कुछ गिर कटोरे में गया है पानी लेकर। तो उसको आप थोड़ा सा वॉश कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा। डायरेक्ट पानी मारेंगे तो आंखों पे लोड पड़ेगा, उसमें उसमें दर्द होगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। बताइए, हम तो पुराने विचारों में तो यही सोचते हैं कि आंखों में नहीं, छपाके कोई भी मारना जब दर्द होगा ना तो आप डायरेक्ट छक्के मारेंगे, हर एक की स्ट्रेंथ अलग अलग है। हाँ। कोई आराम से मार रहा है, कोई तेज मार रहा है, कोई जवान आदमी है तो उसको तो हर काम की एक्टिविटी होती है। ठीक है, हाँ। वो तो गेट भी खोलेगा तो ताकत से हाँ, खोलेगा। हाँ, हाँ। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग है। 18 साल के बच्चे तो यही करते हैं तो ये जो आजकल। चीज है ना, वो कुछ भी करेंगे तो पावर के साथ करेंगे ना। अच्छा। हम लोग आपका थोड़ा सा आगे, हम नॉर्मली समझदारी के साथ करेंगे। हाँ। नए बच्चे तो फटाफट फटाफट बहुत तेज स्पीड से करेंगे, गलत तो है। वो गलत तरीका है ना, आंखों पे लोड पड़ेगा, उसमें आंखों में दर्द होने लगता है कभी कभी। तो प्राइमरी केयर के अंदर अगर तो आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि आंखों में कुछ पड़ जाए या आंखों में कोई तकलीफ है, पानी पे छपाके मार दिए जाए, तो डॉक्टर साहब की बात ध्यान से सुने जी। किसी का आपको प्राइमरी चेक करना है तो उसको थोड़ा सा अपनी आइज को आगे करके डिप करके थोड़ा सा उसको पानी से कर सकते हैं। अदरवाइज तो बेटर है आप सीधे हॉस्पिटल या किसी आई केयर प्रोफेशनल पे आप संपर्क करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कुछ नहीं का अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत कीमती आंख है हमारी, जरा सा भी है ना, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि चुभ ही तो रहा है। ठीक है, वो चुभना ही उसको नुकसानदायक हो जाता है। अच्छा। बहुत सारे जो हमारे दूसरी ब्रांच है अमन विहार में जो पड़ती है किराड़ी विधानसभा के अंदर, वहां पे टेक्निकल काम बहुत होते हैं, ग्राइंडर का इस तरह का काम। वो तो छोटे छोटे बारूद वगैरह ग्राइंडर उनके आंखों में गिर हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ, हमने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि जिन लोगों ने हिस्ट्री बताई कि कभी उनका गिरा था, आज उनकी आंख पूरी व्हाइट हो चुकी है, दुनिया भर का पैसा उन्होंने लगा दिया। अगर प्राइमरी लेवल पे किसी की आंख में कुछ फॉरेन बॉडी गिर जाती है, इमीडिएटली उसको निकलवाइए। दिल्ली जैसे शहर में तो हर जगह फैसिलिटी है, हर एरिया में डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तुरंत उसको निकालना चाहिए। वो जो अगर आपको लोग लापरवाही करते हैं कि ठीक है अपना आप निकल जाएगा, अगर वो अंदर हो गया, उसके ऊपर लेयर जम गई है, वो अंदर समा गया, आपको लगता है कि अब चुभना बंद हो गया, वो अंदर अंदर जख्म बना लेता है, पूरी कॉर्निया वाइट हो जाती है। फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना आपको अच्छा। पता है कि कितना लंबा प्रोसीजर है, कितना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये छोटी सी लापरवाही बड़ी नुकसानदायक हो जाती है, खासतौर पर लेबर आंखों के क्लास सामने के में लिए। सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। हर मामले में सर, वो मैं तो कहूंगा ऐसे नहीं बॉडी बॉडी के, लेकिन आंखों पे स्पेशली करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉर्निया एक बार आपकी डेड हो गई तो फिर उसका रिकवरी चांस बहुत कम होता है। जरा सा भी कुछ गड़बड़ महसूस हाँ हो, जी। ऑप्टिमिस्ट से जरूर राय लेनी चाहिए। ऑप्टोमेट्रिस्ट से राय ले, आई केयर प्रोफेशनल से, हॉस्पिटल में, आई हॉस्पिटल में डॉक्टर से सबसे एक बार थोड़ा सा कहीं भी इजीली अवेलेबल है सर, आज के टाइम में कोई इतना नहीं डॉक्टर है। दयाल सर, आपने बहुत ज्यादा अच्छी बातें कही। आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लोग देख रहे हैं, आउटर दिल्ली के लोग देख रहे हैं। अगर लोग आपसे राय लेना चाहे तो कहाँ आपसे संपर्क कर सकते देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट है हमारी किराड़ी विधानसभा में, छोटा सा एरिया पड़ता है अमन विहार, वहाँ लैंडमार्क है हरि हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारा अपना छोटा सा स्टोर है। ठीक है, तो मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास में जनता फ्लैट्स हैं, 195 एड्रेस है इसका, 195 जनता फ्लैट्स। आप शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो एड्रेस है 195 जनता फ्लैट, अपोजिट SFS गेट नंबर 2, ये और लैंडमार्क है हैं? मादीपुर में, नंबर बताइए मादीपुर ताकि मेट्रो कोई स्टेशन। दर्शक अगर आपसे बात करना चाहे तो किस नंबर पे अवेलेबल आप? हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9540500211। स्क्रीन पे आपको दर्शकों ये नंबर नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है जी। और भी कोई नंबर है डॉक्टर साहब? दूसरा नंबर है 8383891140। इन नंबर पे आपसे आंखों से संबंधित किसी भी रोग या किसी भी हाँ, परेशानी के विषय में संपर्क बिल्कुल करना बिल्कुल चाहते हैं। संपर्क करें। डॉक्टर साहब, आपने ताजा खबर चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमने सिर्फ टीन एज के बारे में बात करी, वो इसलिए कि एग्जाम पीरियड चल रहा है तो ज्यादातर टीन एज के ऊपर हमने ध्यान रखते हुए बात करी है। आगे महिलाओं को अपनी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए और बुजुर्गों की अपनी देखभाल कैसे करनी है, हम इस मुद्दे पे डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। इस विषय में आपके संबंधित कोई सवाल हो तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। यह है शॉप जहाँ पे विभिन्न प्रकार के चश्मे और जांचें करी जाती हैं। हम यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर साहब जांच ऐसा कर रहे हैं। आपको भी अगर आपकी कोई तकलीफ है, नज़र कमज़ोर है या कुछ प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हर वैरायटी, हर रेट्स के फ्रेम और चश्मे मौजूद हैं, सभी प्रकार के दाम के, सभी प्रकार के लेंस भी मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट लेंस भी मौजूद हैं। आँखों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, चश्मे, लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस सब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सबकी सर्विस अवेलेबल है। हाँ, RGO